हे गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज संदीप केशरवानी और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस लाइव सेशन में। आज की ये जो क्लास है ना, ये एक्चुअल में इंग्लिश की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है इंग्लिश को लेकर कि आखिर इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। बहुत सारे बच्चे मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मैसेज करते रहते हैं, सर इंग्लिश अच्छी नहीं हो रही है, सर हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो हमें इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है, सर वोकैबलरी याद करने में दिक्कत होती है, ये चीज़ में दिक्कत होती है। बहुत सारे मतलब कुल मिला के इंग्लिश को टोटल वो प्रॉब्लम मान चुके होते हैं। ये उनका दिमाग नहीं, उनका माइंड ही नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड तक यकीन कर चुका होता है कि इंग्लिश उनके लिए एक बहुत ही दिक्कत की बात है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे मित्र, साथी, दोस्त, ये सेशन आप स्टूडेंट्स के दिमाग से, दिल से, सबकॉन्शियस माइंड से, सब जगह से इंग्लिश का भूत खत्म कर देगा और इंग्लिश के प्रति आपका अफेक्शन ला देगा। क्योंकि इंग्लिश जो आपको डराती है, आज आपसे प्यार करने लगेगी, आप उससे प्यार करने लगोगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। लाइव सेशन किया जाता है, इसका इसीलिए किया जाता है सो दैट आप लोग मुझसे लाइव अपने क्वेश्चंस पुट कर सको और सपोर्ट कर सको सेशन को वीडियो के लिंक को शेयर करके। तो चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो अब करने की जरूरत है, जल्दी से शेयर कीजिए। जितना ज्यादा बच्चा जुड़ेगा उतना मुझे मजा आएगा आप सारे लोगों के बीच में इस कॉन्सेप्ट को शेयर करते हुए। जनरली देखो, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश अच्छे करने की बात करते हैं, तो इंग्लिश का मतलब क्या क्या है? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, राइट? आप कहते हो इंग्लिश एक जो है वो है, क्या है? आप कहते हो कि इंग्लिश जो है आपका कुछ ना कुछ आप इसको बताते हो। जैसे आप कहते हो एक सब्जेक्ट है, सर एसएससी में पूछा जाता है इंग्लिश, तो ये एक सब्जेक्ट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक लैंग्वेज है। दिक्कत की बात यही है कि इंग्लिश को लोग एक सब्जेक्ट मान चुके होते हैं और सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करते हैं, इसी वजह से ये आपको दिक्कत देता है। अब किसी ऑफिस के मैनेजर को आप उससे पानी मंगवाओ, है मैनेजर, मान रहे हो उसको चपरासी, तो भाई साहब उसको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। वो तुम्हारे पास आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक वही चीज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है बहुत बड़े लेवल पे। आप उसको सब्जेक्ट बना के किताबों में पैक करना चाहते हो तो भाई साहब उस बुरा तो मानेगी ना। तो सबसे पहले तो इसको दिमाग में ये चीज डालिए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ना कि ये कोई सब्जेक्ट है। पहली चीज अपने दिमाग में डालिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छा लैंग्वेज है, अच्छा ठीक है, मान लिया संदीप सर, आगे बताइए। तो आगे ये है कि लैंग्वेज को सीखते कैसे, पहले तो ये बताओ आप। कोई भी लैंग्वेज को सीखा कैसे जाता है? खुद से सवाल पूछो आप हिंदी भाषी हो, आप हिंदी बोलना जानते हो, या और भी कोई लैंग्वेज आप बोलना जानते हो जिस भी स्टेट से हो, तो आपने अपनी स्टेट की लैंग्वेज कैसे सीखी? कैसे सीखी हिंदी में? क्या हिंदी आपने माँ जो है किताब में पढ़ा था कि माँ बोलना है तो किताब उठाओ, उठाया किताब, अच्छा है माँ बोलती है बेटा ये वाला बोल रही है वाला, तो आप बोलना अच्छा माँ, ऐसे करके बोला है आपने? नहीं ना। यानी आपने हिंदी लैंग्वेज को कहीं इधर उधर से नहीं पढ़ा, आपने उसको पढ़ के नहीं, बल्कि उसको किन किन तरीकों से सीखा, हम उस पर बात करने वाले हैं। और वो तरीका आपको सिखा देगा आज इंग्लिश, ठीक है? और ये इंग्लिश जो है, ये आपकी इंग्लिश दो तरीके से काम करेगी। आपको एग्जाम को क्रैक करने में भी काम करेगी और आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार लाएगी। लाइक आप किसी के सामने भी खड़े होकर जब आप बात करोगे इंग्लिश में, तो आपके लिए कितना बढ़िया होगा और कितना पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा सामने वाले के सामने। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे ये पहले अपनी लैंग्वेज को बताओ कि आपने कैसे सीखी है। इंग्लिश पे आने से पहले हमें इस चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप सब लोग जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक इंग्लिश का समझ ही नहीं पाओगे, खेल ही नहीं समझ पाओगे। आप चल कुछ और रहा है और खेल कुछ और है, चला कुछ और रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, खेल कुछ और है, चला कुछ और है। मैथ्स जो है वो कोई लैंग्वेज नहीं है, रीजनिंग कोई लैंग्वेज नहीं है, जीके जीएस करंट अफेयर ये सब कोई लैंग्वेज नहीं, ये सब एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जैसा ट्रीट किया जाता है, ये सही है। लेकिन लैंग्वेज को लैंग्वेज के जैसा ट्रीट करना चाहिए और आप उसको सब्जेक्ट के जैसा ट्रीट करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि आखिर भैया इंग्लिश का ट्रीटमेंट शुरू करें, लेकिन उससे पहले इंग्लिश को सीखने से पहले, इंग्लिश की गहराई को जानने से पहले हम अपनी लैंग्वेज को पहले जान ले कि हमने सीखा कैसे था। अपना बचपन तो याद नहीं है किसी को भी, ना मुझे याद है ना आपको याद है, लेकिन घर के छोटे बच्चों को देखकर हम इतना तो समझ सकते हैं कि स्कूल जाने से पहले वो 2.5 साल 3 साल का बच्चा स्कूल जब जाता है, उससे पहले उसने सब कुछ बोलना सीख लिया, बिना स्कूल गए, बिना किसी बुक को उठाए सारी चीजें बोलना सीख लिया। कैसे? तो सबसे पहले नंबर पे आता है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले नंबर पे आता है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको उस लैंग्वेज को सुनना बहुत जरूरी है। हाँ जी, सबसे पहले आपको क्या करना है? व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू हियर। आपको सुनना बहुत जरूरी है। इंग्लिश, हिंदी बोलना अपन लोग जानते हैं, आप अपनी भाषा जानते हो। अगर आप हिंदी वाले स्टेट से हो तो हिंदी जानते हो आप।
हिंदी को सबसे पहले, जहां तक मैंने देखा है, मेरी एक बेटी है, वो बेटी को दिन भर एक ही चीज सिखाते हैं। जब भी कुछ ऐसे टाइम मिलता है, कुछ फनी अंदाज होता है, तो वहां पे एक ही चीज सिखाते हैं, बेटा पापा देख, पापा पापा तो बेचारे फोन कॉल पे लगे, यूं वीडियो कॉलिंग पे, बेटा पापा देख दाढ़ी वाले फ्रेंच वाले पापा। अब वो अभी बोल तो पा नहीं रही, बिकॉज ओनली 5 months ओल्ड, लेकिन वहां से उसको बार बार उसके कान में सुनाया जा रहा है, पापा 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 पापा, पापा की परी, पापा की लाडली, पापा की शेरनी, पापा की ये, पापा की वो, ऐसे करके उसको बताया जा रहा है। फिर कोई दूसरा चेहरा उसके सामने लेकर आते, ध्यान से समझना, एक चेहरा लेकर आए, ऐसा चेहरा, ये चेहरा गोरा सा, गोरा चिट्टा चेहरा, जिसकी फ्रेंच दाढ़ी है और ऐसे आंख और ऐसे स्पेक्स लगा के, बेटा पापा, और पापा का परी, पापा की ये, ऐसे करके कहानी सुना दिया। फिर एक दूसरा चेहरा लाते, एक दूसरा चेहरा, एक खूबसूरत सा चेहरा, बोलते बेटा ये ममा है, ममा 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 ममा। वो क्या हो रहा है, उसके साथ 2 गेम हो रहा है, उस बच्ची के साथ 2 गेम चल रहा है। सबसे पहले उसको कुछ चीजें सुनाई जा रही है, एक नई भाषा उसको आए, उसके लिए उसके साथ 2 काम किया जा रहा है। सबसे पहला कोई चीज सुनाया जा रहा है, और दूसरा चीज जो है उसको दिखाया जा रहा है। गेम को समझते चलो, तभी इंग्लिश समझ पाओगे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। पहला सुनाया जा रहा है, दूसरा उसको दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, दूसरा उसको दिखाया जा रहा है। फिर देखो, पहला हो गया सुना दिया बच्चे को, फिर दूसरा उसको एक शक्ल दिखा दी। फिर उसके बाद उस बच्चे के साथ क्या होता है, बच्चा 6 महीने का होता है, पापा पापा बोलना शुरू कर देता है। 8 महीने बाद पापा बोलना शुरू कर देता है, ममा बोलना शुरू कर देता है। लेकिन वही जो है ताऊ नहीं बोलता है, क्योंकि ताऊ आके नहीं बोले उसमें, ताऊ 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 ताऊ। नानी आके नहीं बोली, नानी 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 नानी। लेकिन जब 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने का होता है और अपने ननिहाल जाता है, तो फिर मामा उसको पकड़ लेते हैं, मामा यूं किया, मामा बोल, मामा 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 मामा। तो कुछ टाइम के बाद अच्छा, मामा को हियर किया, मामा को सी किया, अब मामा को क्या करेगी, वो प्रोनाउंस करेगी। तीसरे नंबर पे आता है बोलना, ठीक है, मामा को बोलना सीख जाएगी। और यहीं पे वो बोलना, यानी कि अब वो बोलना क्या हो चुकी है, वो सीख चुकी है, सीख चुकी है या चुका है। बात समझते चलना, यहां पर गेम पूरा का पूरा, यानी बोलना, दैट इज स्पीक। सो गाइज, सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज के लिए यू नीड टू डू दीज 4 स्टेप्स। यू गाइज टेल मी वन थिंग, नॉट टू टेल मी, यू गाइज जस्ट आस्क टू योरसेल्फ, इंग्लिश सीखना चाहते हो, लास्ट टाइम इंग्लिश कब सुना था तुमने? लास्ट टाइम इंग्लिश कब सुना था, कब सुना था इंग्लिश खुद से? न्यूज चैनल इंग्लिश का कितने % लोग देखते हैं? कमेंट करो जरा मुझे, तो कितने लोग इंग्लिश का न्यूज चैनल देखते हैं? किसी भी मूवी जो इंग्लिश में आती है, कितने लोग आपकी इंग्लिश जो है मूवी देखते हैं? इंग्लिश की मूवी सब टाइटल्स वाली या कैसे भी, लेकिन इंग्लिश में आवाज आनी चाहिए, सुनना है ना। पहला स्टेप क्या करना है, सुनना, हियर। आप क्या करते हो पता है, आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम ये है कि आपने पहला स्टेप तो किया ही नहीं, शुरुआत दूसरे से की। अच्छा, देखते भी तो इमेज के फॉर्मेट में नहीं है, आप देखते भी हो तो इमेज के फॉर्मेट में नहीं देखते। बच्चे को पापा बोलना तब उसने सीखा जब उसने पापा की शक्ल देखी, एक इमेज को देखा, तब उसने अपने दिमाग में एक इमेज बनाया, जब इमेज बनाया तब उसने पापा बोल दिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, उसने पापा शब्द बोल दिया, इमेज को देखा, पापा बोल दिया, लेकिन पापा वो राइट नहीं कर सकती है, वो राइट नहीं कर सकती अभी भी पापा शब्द, बिकॉज उसने इमेज को देखा और उसने इमेज को देखकर एक शब्द सीख लिया, बट नाउ स्टिल शी इज अनेबल टू राइट दैट वर्ड। तो सेम चीज आपके साथ दिक्कत यह है कि आपने न सुना, न देखा, न बोला। आप क्या करना चाहते हो, आप ये करना चाहते हो, ऊपर के 3 किया नहीं, चौथा चाहिए। कहां से हो जाएगा बताओ मुझे? हो ही नहीं सकता। तो भैया जी, सबसे पहले खुद को यह समझा लो कि आपको शुरुआत से करना है, स्टेप्स फॉलो करो। चौथी सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, हैं, पैर में दर्द होगा भैया जी, टाइट कपड़े पहनोगे तो फट भी सकता है। तो इसलिए पहला सीढ़ी छोड़ो, पहली स्टेप, फिर उसके बाद फिर स्टेप्स एक एक करके चढ़ना चाहिए। तो आप क्या करो, इंग्लिश का कोई भी चीज, इंग्लिश सीखना है ना, चाहते हो कि नहीं चाहते हो, कि खुद मजाक कर रहे हो बस जिंदगी के साथ अपने, चाहते हो ना इंग्लिश सीखना, हम बता रहे हैं कैसे करना है। सबसे पहली काम करना आपको, सबसे पहला काम, इंग्लिश का कुछ भी लेकिन सुनना शुरू कर दो, कुछ भी लेकिन सुनना शुरू कर दो। तुम्हारा जो दिल कर रहा है तुम इंग्लिश का सुनो, लेकिन डेली बेसिस पे कम से कम 15-20 मिनट तो सुनो। किसी से बात करो इंग्लिश में, वो बोलेगा तो आपको सुनाई दे देगा। कॉल सेंटर पे फोन लगा दिया करो, आजकल वैसे भी लॉकडाउन घर के अंदर ही रहते हो ना सब लोग, कॉल सेंटर पे फोन लगा दिया करो। वहीं पे किसी से कोई लड़की उठाए, हाय हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम, दीज डेज यू आर नॉट पिकिंग माय फोन, आई हैव ट्राइड यू, परेशान हो जाए, कर क्या रहा है
और इंग्लिश लैंग्वेज ही चूज करना ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस इंग्लिश वाली हो सके। सो गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहला काम इंग्लिश सीखने के लिए आपको यहाँ पे सुनना जरूरी है। डेली बेसिस पे जस्ट ट्राई टू लिसन एटलीस्ट 30 मिनट्स, 25 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट, बट नॉट लेस देन 15 मिनट्स। द मोर यू डू दिस पार्ट द मोर इंग्लिश विल इंक्रीज। आप उतनी ज्यादा नई भाषाएं सीखोगे। आप सुनो। अच्छा, एक और अच्छी बात है, आप जब कभी भी चीजों को पढ़ो ना तो कोशिश करो बोल बोल के पढ़ो। वहां पे भी क्या है, इधर से निकलेगा इधर सुनाई देगा। दिमाग पूरा सुनने पे ही खेल है भाई साहब। इधर से निकलेगा इधर सुनाई देगा। कमरे में बंद करो, बोल बोल के सुनो। ठीक है, खुद से ही बोलो, सुनो। फिर वहां पे क्या है, ये पहला स्टेप जब कंप्लीट कर लो इंग्लिश को, फिर दूसरे नंबर पे आता है कि देखो उसको, उस चीज को देखो। देखने का मतलब जो भी चीजें पढ़ो उसको शब्दों की भाषा में नहीं, उसको इमेजेस की भाषा में देखो। इमेजेस की भाषा में जब आप देखोगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। चाहे वोकैबुलरी पढ़ना हो या तो ग्रामर हो या तो कोई भी चीज हो, एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू। सब कुछ आपके लिए गेम हो जाएगा भाई साहब। देखो, पहले सुनो फिर उसको देखो। जो बचपन में किया है उसको जो भुला चुके हो फिर से वही करो। सुनो देखो, सुनो देखो, सुनो देखो। मतलब आप देखने का मतलब यहाँ पे विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करो यहाँ पे चीजों को, हर एक चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करो। वोकैबुलरी विजुअलाइज करो। मैं सिखाता हूं कैसे। देखो, जैसे मान लो एक वर्ड है, MOSSC में आया हुआ वर्ड है मॉडिकम। मैं कई बार बता चुका हूं इसको, बच्चों को याद भी हो गया होगा। मॉडिकम का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ही ज्यादा कम होती है, वेरी लेस होती है, उसको हम कहते हैं मॉडिकम। अब मैंने क्या बोला, अब सुन लिया, पहले मॉडिकम सुन लिया, निकला सुन लिया, निकला सुन लिया, निकला सुन लिया, सुन लिया ना। अब दूसरे नंबर पे देखो, इस वर्ड को इमेज में कन्वर्ट करो। हर एक वर्ड को इमेज में कन्वर्ट करो। मॉडिकम को लिंक करो पुराने वर्ड से जो आपके दिमाग में पहले से है। तो आपने देखा मॉडिकम, अच्छा इस ऐसा वर्ड तो दिमाग में पहले से है। मॉडी शब्द मोदी, मोदी से मिल रहा है। ओ हो। और अच्छा, कम 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 किससे मिल, अरे कम से तो मिल ही रहा है। तो हमने कहा मोदी जैसे लोग बहुत कम हैं। मोदी जैसे लोग बहुत कम हैं। मोदी कम, बहुत कम। लो, याद हो गया भैया जी, कह के मोदी दिख गए और कम दिख गए आपको। सो गाइस, यहां पे आपने देखा पहला स्टेप में आपने सुना, वर्ड को सुनिए। जो भी पढ़ रहे हो, जो भी सीखना चाहते हो, पहले सुनो उसको। इंग्लिश सीखना चाहते हो इंग्लिश को सुनो, इंग्लिश सीखना चाहते हो इंग्लिश को इमेज के फॉर्मेट में लाओ। तो पहले नंबर पे सुनो, दूसरे नंबर पे क्या करो, उसको देखो, इसको इमेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। पूरी ग्रामर इमेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर जाओ। मैं सिखाता हूं ना पूरी ग्रामर भाई, सारी वोकैब में इमेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सिखाता हूं। 5-5 हजार वर्ड्स चुटकियों में याद करा देता हूं बच्चों को 2-2 महीने के अंदर। 5-5 हजार वर्ड्स। क्यों कैसे? सुनाता हूं, दिखाता हूं, वोकैब का खेल खिलाता हूं भैया। पहले सुनो फिर देखो। जब तक सुनोगे देखोगे नहीं, वैसे काम नहीं चलेगा। ये मॉडिकम तो केवल एक ट्रेलर है भाई साहब, ट्रेलर भी नहीं दिया, ये तो उससे भी छोटा चीज है। आपका पूरा वोकैब में 5000 वर्ड सिखाता हूं। SSC का जैसे एग्जाम है और बैंकिंग का एग्जाम है, तो मैं उसके लिए 5000 वर्ड्स का एक पूरा का पूरा सेट बच्चों के लिए कंप्लीट कराता हूं। क्योंकि जब तक आप ये खुद आपको दे दिया जाए तो तुम पूरा 2020 निकाल दोगे ना याद होने वाले 5000 वर्ड्स। हम कहते 1 महीने में सिखाएंगे, मैक्सिमम 2 महीने, और वो भी हर रोज केवल 1 घंटे देके। कैसे भाई साहब? पहले सुनाता हूं फिर दिखाता हूं। मेरे को पता है बच्चे को कैसे पापा बुलवाना है। आई नो, खेलता हूं ना अपनी बेटी के साथ। हाँ बेटा पापा बोल, बोलेगी। दिखाता हूं चेहरा, सुनाता हूं पापा, वो बोलेगी आने वाले टाइम में पापा। तो आपके साथ भी ये खेलना है। अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, अपना गुरु मानते हो, तो आप भी इस चीज को फॉलो करो। पहले चीजों को सुनो और फिर उसके बाद उसको देखो, और जब खुद से ना हो पाए तो मेरी सीरीज को ज्वाइन कर जाओ। सेम थिंग ग्रामर के साथ करता हूं। पूरी ग्रामर, 2000 से ज्यादा रूल्स, 2000 से ज्यादा इंग्लिश के पूरे रूल्स, पूरे के पूरे रूल्स सुना के दिखा के पूरा रटा डालता हूं तुम्हारे आंखों के सामने। एक स्क्रीन चल रही होती है टीवी के जैसे, ऐसे करके एक स्क्रीन चल रही होती है। पूरा का पूरा ग्रामर ऐसे ही बच्चा सीख जाता है। क्योंकि ये नहीं करोगे ना तो फिर एक ही लाइन बोलोगे आप कि संदीप सर इतने ग्रामर्स आप कैसे सीख जाते हो, हम तो सीख ही नहीं पा रहे, बचपन से पढ़ रहे हैं इंग्लिश, सीख ही नहीं पा रहे। सो गाइज, ये चीज इसलिए नहीं सीख पा रहे बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू विजुअलाइज ऑल द थिंग्स। आपको नहीं पता विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले सुनाता हूं, चाहे वो कैब हो या ग्रामर हो, फिर दिखाता हूं। इंग्लिश के जो पिलर्स है ना, उसमें से 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर वोकैब और ग्रामर है। तीसरे नंबर पे फिर आपको बोलना सिखाता हूं। फिर आपको वहां पे क्या करना है, जो आपने सुना
जो आपने देखा, फिर उसको क्या करो, बोलना शुरू कर दो। अब आपने क्या किया, पहले या किसी दूसरे से चाहे सुने हो, चाहे खुद बोल के सुने हो, पहले सुनना फिर बोलना, पहले सुनना फिर उसको देखना, जो भी चीज कान में गया उसका इमेजिन करो। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूं कैसे इमेजिनेशन होता है। मैं अभी आपको कुछ शब्द बोलने वाला हूं, कुछ शब्द बोलूंगा, आप मुझे बताओ कि आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं। अभी अब सारे लोग लॉकडाउन में अपने घर पे बैठे हो और मैं एक ऐसा शब्द बोलने वाला हूं जो आपके घर में नहीं है, आपके घर में नहीं है। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, 10-10 हजार की बेट लगा सकता हूं कि जो मैं बोलने वाला हूं वो आपके घर में नहीं है। पता है क्या बोलने वाला हूं? एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, हाथी। सुनाया? आपके दिमाग में ने क्या उस हाथी को आपको दिखाया कि नहीं दिखाया? मैंने जो सुनाया आपके दिमाग ने उसको दिखाया कि नहीं दिखाया? मुझे ये कमेंट करके बताओ। टाइटैनिक आपके घर में नहीं है, टाइटैनिक ये मैंने सुनाया, आपके दिमाग ने आपको दिखाया कि नहीं दिखाया? मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। मैंने जो आपको सुनाया आपके दिमाग ने उसको दिखाया कि नहीं दिखाया? रैट, बफेलो, मोदी जी, सब दिख रहे कि नहीं दिख रहे बताओ? भगवान श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण, हनुमान जी, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे बताओ? जो मैं सुना रहा हूं वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो भाई साहब फॉर्मूला यही है इंग्लिश सीखने का, पहले सुनो फिर उसको देखो। अगर नहीं देख पा रहे हो तो आप पता है क्या कर रहे हो, आप जो है चीजों को सुनते हो और फिर आप सीधा उसको बोलने की कोशिश करते हो। बीच की लाइन स्किप कर दी, इंग्लिश ठेंगा नहीं आने वाली है। आप सुनो फिर उसको देखो फिर उसको बोलो, स्टेप बाय स्टेप चलो। आपने सुना देखा तो है ही नहीं, बोलने की कोशिश कर देते हो इंग्लिश में। यही चक्कर है कि आप कुछ याद ही नहीं होता आपको। मेरे दोस्त याद रखिएगा, अगर आपने ये स्टेप फॉलो किया, तीसरे नंबर पे फिर बोलना, चौथे नंबर पे जब आप ये करते हो तो आप सीख चुके होते हो इंग्लिश को पूरे तरीके से। अब आती है बात उसको लिखने की। वो लिखना जो है उस पार्ट के लिए फिर जरूरत पड़ती है हमें बुक्स की, फिर हमें जरूरत पड़ती है बुक्स की, फिर हम किताबें उठाते हैं। अब आप जाहिर सी बात है, आप मेरे जो है वो 5 महीने की बेटी तो हो नहीं आप कि आपको यही करना है, तो आपको बुक्स भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि वो 5 महीने वाला गेम बचपन में आपका हो चुका है। अब आपको साथ में लेके चलना है, तो आपको ये पांचों चीजें एक साथ करना है। आपको चीजों को सुनना है, खुद से नहीं होता तो संदीप सर से सपोर्ट लो। आपको चीजों को विजुअलाइज करना है, पूरी ग्रामर के 2000 रूल्स विजुअलाइज करने हैं आपको। पूरे 5000 वर्ड्स जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बैंकिंग के, वो 5000 वर्ड्स जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं एसएससी के, वो पूरा विजुअलाइज करना है। नहीं तो सुन लिया, देखा है नहीं, बोलने की कोशिश करोगे, तुम्हें लिख के गारंटी के साथ में 100 रुपए के स्टैंप पे दे सकता हूं। तुम 1 महीने से ज्यादा वो वर्ड 1 महीना भी रख लो तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब, याद ही नहीं रहते वो वर्ड, भूल जाओगे। देखा तो है ही नहीं, सुनने के बाद सीधा बोलने की सोच रहे हो, और आप सोच रहे हो सुनने के बाद हम सीख गए, हो ही नहीं सकता। सो गाइस, इस बात को ख्याल रखिएगा, खुद से नहीं होता तो सपोर्ट लो मुझसे, खुद से नहीं होता तो सपोर्ट लो। वोकैबुलरी का, ग्रामर का, रीडिंग पार्ट का, प्रैक्टिस का, सारी चीजों में सपोर्ट करेंगे हम आपको पूरी की पूरी इंग्लिश पार्ट में। और मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ा क्या कह रहा हूं, ये सारी चीज पढ़ा रहा हूं। अब इंग्लिश में मैंने आपसे कहा कि वोकैबुलरी है, इंग्लिश में ग्रामर है, तो मैं ग्रामर में पढ़ा रहा हूं ये सारे टॉपिक्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंडीशनल सेंटेंस, आर्टिकल, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन। लो भैया, ग्रामर पूरा। इसके अलावा आपकी इंग्लिश की किसी भी एग्जाम में कोई ग्रामर आता ही नहीं है, पूरी ग्रामर सिखा रहा हूं एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए। और सेम थिंग बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए कर रहा हूं। बैंकिंग वाले बैंकिंग में आते हैं हमारे साथ, और एसएससी वाले एसएससी में आते हैं हमारे साथ। फिर इसके बाद आती है वोकैबुलरी, मैं पूरी वोकैब विजुअलाइज कराता हूं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, ये पूरी वोकैब विजुअलाइज कराता हूं। आपकी आंखों के सामने पर्दा चलेगा, यूं चलेगा। किसी भी वर्ड को उठाओगे, मैं लिख के देता हूं, कोई भी ऐसे बुक उठाओगे, कोई भी बुक उठाओगे और उसका पेज ऐसे करके एक बार पढ़ोगे, बस ये टेक्निक सीखने के बाद पेज पढ़ोगे। हमारी टेक्निक जब सीख जाओगे तो पेज पढ़ोगे। अगर एक पेज में 20 वर्ड्स हैं तो वो 20 वर्ड्स को पढ़ने में मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेगा, वो 5 मिनट के अंदर 20 वर्ड दिमाग में 100% लॉक। टेक्निक है भाई, सीखने में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है। तो इस टाइप से वोकैब पूरा सिखा डालता हूं, पूरी ग्रामर सिखा डालता हूं, पूरी प्रैक्टिस करा डालता हूं। अब इतने के बाद आप मुझे बताओ, कोई ऐसे दुनिया में एक भी बच्चा ऐसा होगा जो ये कहेगा कि सर एसएससी में
प्री और मेंस अगर देखें, मैं सीजीएल और सीपीओ की बात कर लूं तो 250 नंबर की इंग्लिश आती है, तुम्हारे 250 में 250 ना आ जाए ना तो कहना आप, क्योंकि आपका का पूरा कॉन्सेप्ट इसी से बना है और पढ़ाते ही हम ऐसे हैं। सो गाइज, आप सभी के पास अपॉर्चुनिटी है। देखो, दो चीज मैं आपसे कह रहा हूं, जो मैंने अभी आपको गेम सिखाया ना, अगर वो चीज आप खुद से कर सकते हो तो संदीप सर के इस बैच में आने की कोई जरूरत नहीं है। संदीप सर आपको साफ मना कर रहे हैं कि अगर खुद से कर सकते हो, देखो आपको सेलेक्ट होना ये आपका हक है, आपको कामयाब होना है, आपको अपने लिए होना है, आपको कामयाब होना है, अपने घर वालों के लिए होना है, क्योंकि वो घर वाले भी यार एक उम्मीद लगा के बैठे, वो पेरेंट्स, वो माँ बाप जो हर रोज ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा एसएससी का एग्जाम क्रैक करेगा, मेरे बच्ची बैंकिंग का एग्जाम क्रैक करेगी, एक उम्मीद है ना। और आप क्या है, एक प्रॉब्लम लिए बैठे हो, सर इंग्लिश ही नहीं आती, सर वो कैब नहीं आती, सर क्या वो कैब नहीं आती, जो सोल्यूशन है वो कैब नहीं आती तो उसका सोल्यूशन निकालते हैं ना मिलके यार। ग्रामर नहीं याद होता है, प्रैक्टिस नहीं हो रही, सर अरेंजमेंट नहीं आती, सर कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, क्या मजाक बना रखा है। परिवार वालों की एक्सपेक्टेशन की इतनी ही वैल्यू रह गई है कि आप केवल एक्सक्यूजेस देंगे, वो प्राउड मोमेंट नहीं देंगे उनके लिए, इतनी वैल्यू रहेगी। एक माँ बाप के लिए, माँ बाप की आपकी नजरों में इतनी वैल्यू है कि केवल आप उनको एक्सक्यूजेस देंगे कि माँ बाप माफ करना, मैं नहीं निकाल सकता एसएससी, नहीं निकाल सकती एसएससी क्योंकि मेरी इंग्लिश कमजोर है। वाह क्या, वाह वाह वाह, मतलब प्राउड मोमेंट है भाई। क्या माँ बाप को एकदम सीना चौड़ा करके मार्केट में घूमना चाहिए, मेरे बच्चे की इंग्लिश खराब है, नहीं निकालेगा इंग्लिश, एसएससी नहीं निकालेगा। मेरी बिटिया का जो है इंग्लिश खराब है, बैंकिंग नहीं निकलेगा उसका। मेरे बेटे का इंग्लिश खराब है, मेरी बेटी का इंग्लिश खराब है, एसएससी बैंक नहीं निकलेगा उसका। ये बोलना चाहिए उनको, प्राउड करना चाहिए इस टाइप से। शर्म करो अगर नहीं सही कर पा रहे हो ऑप्शन होने के बावजूद भी। तो भाई साहब खुद से करो, जो टेक्निक सिखाई है मैंने ना, खुद से फॉलो करो, और खुद से नहीं होता तो इस बैच में आओ। लेकिन एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। वो जमाना गया जब सर हमारे एरिया में तो कोई कोचिंग नहीं है, आपके एरिया में इस समय इंटरनेट है, तभी आप ये वीडियो को देख रहे हो। घर पे बैठ के सोल्यूशन है आपके घर पे, संदीप सर आपके मोबाइल के थ्रू आपके घर पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आपके बेडरूम पे जहां पे आप बैठे हो, आपकी उस टेबल पे जहां पे मोबाइल रखा है, सामने संदीप सर की इंग्लिश चल रही है, फिर भी एक्सक्यूज। वाह क्या बात है, एक्सक्यूज नहीं। उस माँ बाप की जिसने आपको पैदा किया है, उस माँ बाप जिसने पाल पोस के बड़ा किया है, जिसने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे, आपके लिए पहले खरीदे, उस माँ बाप को यार प्राउड फील कराओ। एक्सक्यूजेस मत दो, मम्मी 2 नंबर रह गया इस बार, इंग्लिश में नंबर कम आया, अगली बार। माँ बाप क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है बच्चा अगली बार थोड़ा मेहनत करना। उन्हें क्या पता कि ये कामचोर कुछ नहीं करना चाहता है, एक्चुअल में प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी है, लेकिन खुद नहीं चाहता। ये याद रखिएगा इस चीज को। नया बैच शुरू किया है मैंने, नया बैच शुरू किया है एसएससी हीरोज के साथ। बैंकिंग वालों के लिए नया बैच शुरू किया है बैंकिंग का, एसएससी वालों के लिए एसएससी का शुरू किया है। आपको ज्वाइन करना है इस बैच को। ये सारे टॉपिक्स जिसके जो एग्जाम के हैं उसको हम वहां पे कवर कर रहे हैं। अब ये बैच शुरू किया, पहला टॉपिक शुरू किया मैंने अभी, एकदम पहला टॉपिक नाउन शुरू किया। ये पहला टॉपिक नाउन, एक एक चीज एकदम डिटेल में बता रहे, एकदम डिटेलिंग कर रहे, एक एक वर्ड की डिटेलिंग कर रहे। पहला टॉपिक नाउन शुरू किया है, अभी कुछ नहीं छूटा है। इस बैच को आज ज्वाइन करो, आज से क्लास शुरू करो अपनी। हर रोज शाम को 9 बजे मेरी क्लास होती है अनअकैडमी पे, हर रोज शाम को 9 बजे क्लास होती है। जब आप इस बैच को ज्वाइन कर लोगे, आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन आएगा अनअकैडमी की तरफ से कि भैया आ जाओ, संदीप सर 9 बजे आने वाले हैं, आ जाओ। आप वहां पे क्या करोगे, इस चीज को याद रखिएगा। पहली क्लास शुरू है। अगर अच्छा एक चीज और बता दें, अब आप अगर ये सोचो कि संदीप सर थोड़ा सा ट्राई कर लेते, 2 महीना आपने जो सिखाया मैं उसको ट्राई कर लेता हूं, तो भाई साहब बहुत सारी चीजें आपने मेहनत कर ली है, मेरे साथ लग के ट्राई करो, आपको रिजल्ट ज्यादा आएगा। क्योंकि 2 महीने बाद पता चला संदीप सर यहां पे पहुंच गए और आप कह रहे हो संदीप सर नाउन से पढ़ा दीजिए ना प्लीज। संदीप सर क्यों पढ़ाएंगे नाउन से? जब संदीप सर अभी आज बता रहे तो 2 महीने ट्राई करना था आपको, लॉकडाउन खत्म करना था। लॉकडाउन खत्म हुआ, पता चला संदीप सर कंजंक्शन पढ़ा रहे, संदीप सर प्लीज नाउन से पढ़ा दीजिए। क्यों पढ़ाएंगे संदीप सर नाउन से? तो भाई साहब यहां पे ख्याल रखिएगा, यहां पे आपको क्या करना है, जो अभी पहला टॉपिक शुरू हुआ है आज ही सब्सक्राइब करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। कैसे लोगे सब्सक्रिप्शन? इसके लिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप होता है, ये सर्च करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ये डाल के सर्च करना है आपको। जब ये डाल के आप सर्च करोगे, उसको इंस्टॉल करोगे, उसको ओपन करोगे, तो आपसे पूछे अपना मोबाइल नंबर बताइए, अपनी जीमेल आईडी बताइए, डाल के उसको वेरीफाई कर लीजिए, ओटीपी वगैरह डाल के पूरा का पूरा। जब आपने इस चीज को कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपका आता है कि आपका गोल क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्लिक करके ये 3 बटन पे आपको एसएससी वाले पे क्लिक करना है।
ये एसएससी में जो इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं वो एसएससी के सारे एग्जाम्स, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, जेई, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, फेजेट, ये 8-9 एग्जाम्स जो होते हैं, ये सारे एग्जाम्स की इंग्लिश में इसमें पढ़ा रहा हूं, बेसिक से शुरू करके हाई लेवल तक पूरा विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से। तो यहां पे हो गया सारे एसएससी के एग्जाम्स। दूसरा, अगर आपका डिफेंस है तो डिफेंस वाले बच्चे इसको ज्वाइन कीजिए। तीसरा, अगर आपका टीजीटी, पीजीटी, टीईटी है, टीजीटी, पीजीटी, टीईटी है, अगर इसमें से कोई पेपर है तो वो बच्चे भी इस इंग्लिश को ज्वाइन कीजिए। गोल आप सभी इसी पे क्लिक करोगे, इंग्लिश में इसी में पढ़ाऊंगा सारी की चीजें। अगर आपका है यहाँ पे, इसके बाद और किसी का है, कोई पटवारी उटवारी के लिए कोई कह रहा था, जिसमें भी बैंकिंग वाले बैंकिंग में जाना, बाकी सारे बच्चे इसमें आना। बस इस बात का ख्याल रखना, बस इतना याद रखो, बैंकिंग वाले बैंकिंग में जाना, बाकी सारे बच्चे इसमें आना। एसएससी एग्जाम पे क्लिक करना, क्लिक करते ही अगले पेज पे आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन की बटन पे क्लिक करना। कम से कम 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा कोर्स ही डिजाइन किया है 1 साल का। सो पूरी इंग्लिश सिखा दूंगा मात्र 12 महीने के अंदर। 12 महीने का क्लिक करना, और अगर कॉलेज स्कूल में हो तो 24 महीने का ले लेना, ये और सस्ता है आपका। 12 महीने वाला मात्र 6000 का है, 24 महीने वाला 7200 का है। ये कम हो जाएगा 10%। यहां पे मांग रहा है कि रेफरल कोड क्या लगाएंगे, इस जगह पे लिखना है आपको वाईफाई एसएससी। देखो ये लिख दिया मैंने, वाईफाई एसएससी लिखना है, यहां पे लिख दिया वाईफाई एसएससी। ये लिखते ही अप्लाई की बटन आएगी, वो दबा दो। जैसे ही अप्लाई की बटन दबाओगे वो आपसे कहेगा कि भैया अप्लाई कर दिया, चेक कर लो आपका प्राइस घटा कि नहीं घटा। तो आपने देखा कि 10% कम होना चाहिए पैसा, ठीक है। आपका पहले ये 500 के हिसाब से था 6000 रुपया, अभी ये 450 हो गया है, मात्र 5400 रुपए। आपका जब कोड लिख जाएगा यहाँ पे कि वाईफाई कोड अप्लाइड सक्सेसफुली, ये देख लीजिए, वाईफाई एसएससी कोड अप्लाइड, वाईफाई एसएससी ये पूरा है, वाईफाई एसएससी रेफरल कोड अप्लाइड, तो समझ जाना कि पैसे 10% कम हो गए। अगर ये हो जाएगा तो 10% कम हो गए, और वहीं पे मिलेगी आपको संदीप सर की इंग्लिश, संदीप सर इंग्लिश। और अच्छी बात बताता हूं, ये केवल इंग्लिश नहीं, इंग्लिश के अलावा अगर आप अदर सब्जेक्ट्स भी चाहोगे तो वो भी आप पढ़ सकते हो, उसके लिए अलग से पैसे नहीं देने। आप जैसे मान लो एसएससी के लिए आपने इंग्लिश ज्वाइन कर लिया, अब आप कहते हो कि सर क्या हम दूसरा सब्जेक्ट के लिए दोबारा पैसे दे, तो कंपनी कहती नहीं भाई, अभी ऑफर लॉकडाउन चल रहा है तो आपको दोबारा पैसे नहीं देने, अब बाकी सब्जेक्ट्स अभी फ्री में पढ़ लो। जो भी बच्चे अभी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उनको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए पैसे नहीं देने हैं। यहां पर यही तो फायदे की बात है। तो आप क्या किया, आपने देखा कि वाईफाई एसएससी कोड अप्लाइड सक्सेसफुली हो गया है, कंटिन्यू की बटन दबा दीजिए, और आपने देखा होगा कि अगर 12 महीने वाला होगा तो 5400 हो चुका होगा, देखिए यहां पर हो गया है। अगर 24 महीने वाला होगा तो 10% कम होके 720 कम हो जाएगा, 7200 था तो हो गया ये 6480। जो भी है उस पर आप करके पेमेंट के लिए प्रोसीड टू पेमेंट कर दीजिए, और प्रोसीड टू पेमेंट में चाहे क्रेडिट कार्ड से कीजिए चाहे डेबिट कार्ड से कीजिए, कार्ड की डिटेल डालिए और कंप्लीट कीजिए। आज ही करना है, टालना नहीं है। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन फाइंड कीजिए उसका, और आज ही कंप्लीट कीजिए। अगर आप कहते हो कि सारी चीजें संदीप सर पार्क लगवाइए तो संदीप सर की बात मान के आ जाइए। फिर इसके बाद अगर कोई कहता है सर क्रेडिट कार्ड है, ईएमआई हो जाएगा, है, यहां से क्रेडिट कार्ड से ईएमआई करा लीजिए। इतने सारे बैंक्स जुड़े हुए हैं, अगर इसमें से कोई क्रेडिट कार्ड है तो ईएमआई हो जाएगा आपका। आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, आप जो है गूगल पे कर सकते हो, यूपीआई आईडी से कर सकते हो, पेटीएम, फ्रीचार्ज, ओला मनी, जिससे जाओ उससे करो, लेकिन करना है आपको, जरूरी है, क्योंकि आपको पूरा मैं समझा चुका हूं क्यों जरूरी है। फिर इसके बाद ये पूरा प्रोसेस हिंदी में लिख दिया मैंने, एक बार ये पूरा प्रोसेस देख लीजिए, पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, एक एक करके, कहीं पे भी फंसना, इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से फॉलो करके सब्सक्रिप्शन ले लेना। ठीक है, कर लिया होगा आपने। फिर इसके बाद आते हैं गाइस, ये मेरी कुछ प्रोफाइल्स हैं, फेसबुक का पेज ग्रुप है, ट्विटर का अकाउंट है, इंस्टाग्राम की आईडी है, एंड टेलीग्राम का चैनल ग्रुप है। इन सब जगहों को ज्वाइन कर लेना, सारे जगहों को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप मेरे टच में रहोगे, इसको सबको ज्वाइन कर लेना, या फॉलो कर लेना, या लाइक कर लेना, जहां पे जो जरूरत पड़ती है वो सब कर लेना। आप मेरे टच में हमेशा रहोगे, ताकि आपको हमेशा मैं चेक करता रहूं कि कभी इंग्लिश में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं रह गई है, अगर है तो उसको खत्म करते हैं यार, चीजों को सही करते हैं। तो इसलिए इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गई सारी की सारी बातें। अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल जाके फॉलो कर लेना, संदीप केसरवानी नाम, जब आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो फिर एक काम करना, मेरा बैच देखने के लिए ये नाम डाल के सर्च करना, और फिर आएगा इस टाइप से फोटो वोटो, इसको जाके फॉलो कर लेना, बस हो गया। इतना करने से आप आराम से क्लास देखना शुरू कर दोगे। नीचे लिखा होगा एसएससी एग्जाम, वहीं पे जितने भी एग्जाम्स बोले थे उसमें से कोई भी क्लास आप देख सकते हो, ठीक। तो ये हो गई सारी की सारी बातें। अब चलो आप अपने क्वेश्चंस पूछना शुरू करो।
बस कोड मैंने जो बताया है वो याद रखिएगा, WIFISSC, वाईफाई SSC, ये रेफरल कोड डालना है आपको। कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल लेटर होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। वाईफाई SSC ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आपको अप्लाई करके फटाफट सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। अब अपने क्वेश्चंस आप लोग पुट कीजिए, आप लोग के क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं, चलो फटाफट जो भी क्वेश्चन है फटाफट आप पुट कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन डालिए जल्दी जल्दी सभी लोग। ओके सो मैं देख पा रहा हूं यहां पे सभी लोग के क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो भाई सभी लोग। पुष्पेंद्र करे सर थैंक यू सर फॉर सब्सक्राइबिंग टू नाउ एंजॉय योर SSC एग्जाम सब्सक्रिप्शन टिल अक्टूबर 24। सर मैंने आपका रेफरल कोड यूज किया है, 10% डिस्काउंट हुआ, क्या बात है। पुष्पेंद्र सैनी साहब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जिसमें इन्होंने क्लास करी है और इनको बहुत मजा आ रहा है वहां पे क्लास करने से, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे साथ पढ़ रहे हैं विजुअलाइज करते हुए और इन्हें अच्छा लग रहा है। आप में से अगर और भी कोई है जो यहाँ पे है तो वो यहाँ पे कमेंट कर सकता है, सर आपकी SSC CGL वाली क्लासेस नहीं मिल रही अनअकैडमी पर, प्लीज बता दो। गरिमा मेरा नाम सर्च करो, आपको मिल जाएगा संदीप केसरवानी, बस जैसे मैंने बताया संदीप केसरवानी डालो, सर्च करो और उसके बाद उसको फॉलो कर लो और नीचे देखो SSC वाले कॉलम पे मेरी क्लास मिल जाएगी। इंग्लिश इंप्रूव कैसे करें, खुशबू लेट ज्वाइन करी हो बेटा, तुम शुरुआत से देखो ये सेशन, ये शुरुआत से देखो, हर एक सवाल का जवाब है इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। सर क्या ये क्लास फ्री है? बिल्कुल फ्री नहीं है, ये क्लास पेड है, इस क्लास का पैसा लगेगा और याद रखिएगा बिना कीमत के कभी भी कोई चीज मिलती नहीं है। और फ्री की डिमांड करने वाले बच्चों को वही मिलता है जो पैसे देकर खरीद लिए वाले छोड़ दिया करते हैं, हमेशा याद रखना। गलती से भी फ्री के चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी तबाह कर रहे हो अपनी। आपको जो फ्री मिल रहा है वो मान के चलो आपके लिए एडिशनल है, लेकिन हमेशा चीजें अगर कोई पेड मिलती ना तुरंत ग्रैब करो, आपके लिए बेटर होता है वो हमेशा, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिए। सर आप बैंकिंग के लिए नहीं पढ़ाते हैं क्या? खुशबू पढ़ाते हैं बेटा, हम बैंकिंग भी पढ़ाते हैं। बैंकिंग के लिए आपको अब बैंकिंग वाले कॉलम पे जाके सब्सक्रिप्शन लेना है, SSC के लिए SSC वाले कॉलम पे सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। और बताओ, और पूछो सर। और लॉकडाउन है, घर पे बैठ के पढ़ाई करो सारे लोग, सब्सक्रिप्शन लो, घर पे बैठो 5-5 घंटे इंग्लिश पढ़ो मुझसे यार, क्या चाहिए तुम लोग को। मेरे सेशन को बार बार देखो, चीजों को रट्टा हो जाएगा, और जितने भी हुए हैं अभी तक। और पूछो, कुछ भी है क्वेश्चन? और भी और पूछो भाई। गरिमा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उस पर चले जाओ, वहां पे मैंने लिंक डाला हुआ है क्लास का, डायरेक्ट वहां से भी ज्वाइन कर सकती हो, ठीक है। सर्च करने से ही मिलेगा, दूसरा नहीं, वही तरीका है। आप पता नहीं कैसे सर्च कर रही हो। पूरा नाम डालो, संदीप सर से नहीं मिलेगा, संदीप केसरवानी डालो, पूरा नाम डालना पड़ेगा तब मिलेगा। पूरा नाम बिना डाले अगर सर्च करोगे नहीं मिलेगा, संदीप केसरवानी डाल के सर्च करो, मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो अभी की क्लास इतना ही। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे, जो मैंने अपनी 4 जगह बताए, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इसमें से किसी भी जगह पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक। लेकिन याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन आपको कंप्लीट करके इस क्लास में हमारे साथ आज से जुड़ जाना है और देरी नहीं करनी है, ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे आपसे क्लास में। मेरी क्लास होती है रात को 9 बजे, जरूर से जरूर जुड़िएगा। देरी करना और क्लास को छोड़ना जिंदगी की बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, और मिस्टेक्स की, गलती की कोई भी माफी नहीं है। ऊपर वाला भी देखता है कि यार गलती करने वाले को सजा दी जाती है। तो गाइस गलती मत करो, आ जाओ क्लास में, जो चीजें सजेस्ट करी वो सब यहाँ पे होता है, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलो क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच। शेयर कर देना सारे लोग, ठीक है। वीडियो के लिंक को शेयर कर देना, बहुत कुछ बताया वो सब काम आएगा। जिन्होंने शुरुआत से नहीं देखा वो शुरुआत से देख लेना, ठीक है। शेयर कर देना, प्लीज शेयर कर देना, थैंक यू।